में रहते हैं तो हरियाणा की बात तो करेंगे। और हरियाणा का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जो हरियाणा का आदमी होता है बहुत बिटी होता है। एक चार लाइन जो है मुझे अच्छी लगती है, मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार हरियाणा रोडवेज की बस, तुम तो जानते हो बिना टिकट आते हो उसमें पास तो नहीं लेता है। हरियाणा रोडवेज की बस में देखो बेटे, आराम आराम से सुनो, आपको ही मजा होगा, मुझे सुनाने में मजा आएगा। उस हरियाणा रोडवेज की बस में एक बुढ़िया चढ़ी, पिछली सीट से चढ़ी, सारी बस में चल के वो आगे तक आ गई। किसी भी भले आदमी ने उसको सीट नहीं दी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई यहां बैठ जा। हार के जो ड्राइवर था उसको तरस आया, उसने अपनी चद्दर बोनट पे रखी, बोला यहां आके बुढ़िया बैठ जाए। इतने में थारे जैसे कॉलेज के 3-4 छोरे उस बस में चढ़े और देख के वापिस उतरने लगे, ये कहते हुए बोला इस बस में कोई पुर्जा तो है ही नहीं। अब कमाल की बात देखिए कि हमारे संस्कार संस्कृति हमें कहां लेकर आ गई कि हम अब महिलाओं की तुलना पुरुषों से करने लगे। तो जैसे उन बच्चों ने ये कहा कि भाई इस बस में पुर्जा तो कोई है नहीं, वो ताई जो थी उसने अपना जोड़ा ठा लिया। वो ड्राइवर बोला ताई तू की चली, बोला इसमें कोई पुर्जा तो है ही नहीं, फिर यह बस क्यों ऊपर चलेगी। तो वो ड्राइवर क्या कहता है, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। जो से पीछे खड़े मुझे नजर आ रहे हैं ना, देखो भगवान ने आपको खड़े होने के लिए अगर टांगे दी हैं तो बैठने के लिए भी कोई सामान दिया है। और प्रकृति का नियम है कि जिस चीज का अगर आप इस्तेमाल करना छोड़ दो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। ये तो डार्विन का भी सिद्धांत है। तो जब वो बुढ़िया अपना जोड़ा उठा के चलने लगी कि भाई इस बस में कोई पुर्जा नहीं, तो ड्राइवर ने कहा बोला तू तो बैठी रहे, तेरे हिसाब के पुर्जे से। ये बातें सारी समझ में आती हैं आप लोगों को। और जब इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हो या मैथ का पेपर हो उस टाइम क्या होता है, अभी रुचि मैडम बार बार कह रही थी कि मेहमानों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पैसे दिए, बच्चों को वो दिया। क्यों उन मेहमानों ने क्या कर दिया है जिन्होंने पैसे नहीं दिए भाई, उनका क्यों नहीं धन्यवाद। जरूरी थोड़ी है कि हर एक प्रोग्राम समझ में आए, अपनी अपनी लाइकिंग है। तो अब जैसे अब देखिए वो बात जो मैं बता रहा था उसमें आगे कैसे उम्र आता है। उसके बाद अगले स्टॉपेज पे उसी बस की पिछली सीट से एक कॉलेज जाने वाली नई नवेली छात्रा चढ़ी। अब त्रासदी देखिए, जब पिछली सीट से वो चली तो जवान बूढ़े भी यूं बोले अड़े बैठ जा। और बूढ़े भी इतने मेरे जैसे, शर्मा जी जैसे, सारे तैयार। प्लीज चौधरी साहब, क्या है कि
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब लोग रहते हैं तो वो चाहे कितनी उम्र के हो जाए वो बच्चों जैसे ही हो जाते हैं, क्यों बच्चों में रहते हैं। और उस वजह से हमें ये महसूस ही नहीं होता कि हम कितने साल के हो गए। तो जब वो लड़की उस पिछली बस की पिछली खिड़की से चली तो हरेक ये बोला यहां बैठ जा, यहां बैठ जा। तो लेकिन वो लड़की बहुत समझदार थी, वो किसी के कहने से या किसी के पास बैठी नहीं, वो नान ऊपर करती हुई अगली सीट तक आ गई। वो बुढ़िया बहुत उसका ध्यान से देख रही थी। ये बोली बेटी बैठ जा, बैठ जा, नहीं 5 साल बाद तो बोनट पे बैठना। और हरियाणा के चुटकुले बहुत मशहूर हैं। अभी आराम से बैठा बैठा ऐसी ऐसी आवाज निकालेगा, नीचे वो कुर्सी भी गंदी करेगा। तो एक बार हमारे कॉलेज में किसी बच्चे को वर्तमान टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस सिखाए जा रहे थे। अब किसी हरियाणवी से बीके सर के जैसे लेक्चरर थे, उन्होंने पूछा बड़ा लालू ने चारा खाया, बोला इसका भविष्यकाल बताओ। लालू ने चारा खाया, यो बोला जी, बोला भविष्यकाल तो यही बनता है, बोला लालू दूध देगा। अब देखिए कितनी विसंगतियां हैं हमारे देश में। जिन लोगों को अवार्ड्स मिलने चाहिए उनको जेल में डाला जा रहा है। आप देखिए, बेटा फोटो 2 जगह खींचती हैं, एक जेल में जाते वक्त भी खींचती है। वो अब अवार्ड की बात मैं कर रहा था कि जिन लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए था उनको हमारी सरकार ने जेल में डाल रखा है। मैं नाम लूंगा गोपाल कांडा जी का। उनको कस्टमर केयर का पूरा बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए था। 72 सीट का जहाज था और 150 एयर होस्टेस। एक एक पैसेंजर पे 2-2 एयर होस्टेस। इससे बढ़िया कस्टमर केयर और क्या हो सकती है। अगर विदेश में होते तो उनको अवार्ड मिलता। जहां तक मजाक की बात बहुत हुई है बेटा, मैं थोड़ी सी अब आपको संस्कार की बात भी करूंगा कि हम उस देश के रहने वाले हैं। जापान, कोरिया, कितने ही ज्यादा रिसर्च क्यों ना कर ले, साइंस में वो कितना ही आगे ना निकल जाए, लेकिन मैं एक बात बहुत दावे से कह सकता हूं कि माँ बाप के पैर छू के माँ बाप की बात मानने के संस्कार ना किसी जापान में है, ना कोरिया में या यूएसए में, ये सिर्फ भारत में ही मिलेंगे। आप देखिए, रिसर्च की बात कर रहा हूं, इसरो, नासा, पेंटा अगर 100 साल भी लगा दें तो इस बात का लॉजिक आज तक ढूंढ नहीं पाए कि करवा चौथ के पीछे क्या लॉजिक है। अगर नारी भूखी रहे तो पुरुष की जिंदगी कैसे बढ़ेगी, ढूंढ के दिखा दो कोई इसरो और नासा वाले लोग। ये जो लॉजिक है ये हिंदुस्तान में पाता है कि भी अगर गाय भूसा नहीं खाए तो सांड की पर्सनैलिटी में फर्क पड़ता है। ये पर्सनैलिटी